बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे अल्लाह की रहमतों में उसकी अमान में रहें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने आज बनाई है जी कुल्फ़ा आइसक्रीम, जो खाने में बड़ी मज़ेदार बनी थी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो मैंने ये तैयार की थी। तो बाज़ार से महंगी ख़रीदने से बेहतर है कि आप उससे कहीं कम पैसों में जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में घर बना के बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये कैसे बनाई है मैंने, चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वाली कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक प्याली में पिस्ता, पीस लिया है मैंने इसे, और बादाम एक ही क्वांटिटी से मैंने लिए हैं। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। आप खुला भी यूज़ कर सकते हैं, डिब्बा यूज़ करें, जो आपकी मर्ज़ी है आप यूज़ करें। 3 पीसेस मैंने जो है वो ब्रेड के इसमें यूज़ करूँगी। ये टुकड़ा जो है वो मैंने अपने टूटू को डाला है। ये है मेरा टूटू जो मेरे साथ साथ रेसिपी बना रहा है। टूटू क्या खा रहे हो? तो चलो आओ हम कुल्फ़ी बनाते हैं। खोए वाली कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप चीनी का, और इसको मैं कुछ भी डाले बगैर खाली बर्तन में इसको जो है वो गरम करूँगी, इतना कि ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए। ये चीनी सारी जो है, बर्तन मेरा बिल्कुल ठंडा था, इसमें मैंने चीनी डाली है 1 कप, और इसको मैंने फैला दिया है ताकि ये हीट अप होकर खुद ही जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो इस प्रोसेस से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें किसी भी किस्म का कंडेंस्ड मिल्क जो है वो यूज़ करना नहीं पड़ेगा। बहुत ही सिंपली हम जो है खोए वाली कुल्फ़ी अपनी तैयार करेंगे, जो हम कभी अपने बचपन में खाया करते थे। तो चलें हम इसको मेल्ट होने का प्रोसेस जो देखते हैं कि इसको बहुत ही हल्की आंच पे मैं हीट अप करूँगी ताकि ये आराम आराम से मेल्ट हो और जले ना। चीनी देखें हमारी अच्छे से मेल्ट हो रही है, इसको ज़रा भी मैंने हिलाया नहीं है, खुद ही मेल्ट हो रही है और मेल्ट होकर ये सारी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। चीनी जो है वो हमारी मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। अब हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जो ऊपर दाने मौजूद हैं वो भी अंदर मिक्स होके मेल्ट हो जाए। जब ये अच्छे से सारी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें अपना ठंडा दूध जो है वो शामिल कर लेंगे। अभी भी इसमें दाने मौजूद हैं। चीनी जो है वो हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये देखें बिल्कुल भी इसमें जो दाने हैं वो बाकी नहीं रहे। दूध हम इसमें शामिल करेंगे। अब जैसे ही हम इसमें दूध शामिल करेंगे तो ये नीचे से जम जाएगी। अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि ये जो दोबारा जो है वो मेल्ट हो जाए। ये देखें इसका कैरामल बन चुका है। जैसे ही अब ये गर्म होता जाएगा ये दोबारा से जो है वो मेल्ट होती जाएगी। जैसे जैसे गर्म होती गई है, कैरामल यानी चीनी हमारी जो है वो दूध के साथ मिक्स होके मेल्ट हो चुकी है, और ये ब्राउन कलर इसी कैरामल चीनी की वजह से ही बना है, जो ओरिजिनल कुल्फे का कलर होता है। दूध जो है वो कैरेमल के साथ अच्छी तरह से पक रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड और आधा कप दूध बचाया हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड हम स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे, दूसरी भी। बचा हुआ दूध शामिल कर लेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब है ये दूध। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्रेड को किनारों समेत मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया। अब इससे हम जो दूध हमारा पक रहा है उसमें शामिल करेंगे। इस वक्त तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं चाय बना रही हूँ। अब इसे मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसको हिलाना छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ना हो कि ब्रेड जो है वो नीचे लग जाए।
पक्के दूध की क्वांटिटी तकरीबन आधी हो चुकी हुई है। बैटर जो है वो हमारा अच्छे से पक गया है कुल्फ़े का। अब हम इसको जो है वो फ्लेम जो है इसकी ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। ये देखें काफ़ी गाढ़ा जो है वो हो चुका है। पिस्ता बादाम जो हमने रखा था वो हम इसमें शामिल कर लेंगे इसको चूल्हे से उतारने के बाद, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बाजार जैसा है। कंटेनर के अंदर मैंने पिस्ता बादाम ऐड कर लिया है ताकि जो ये जब फ्रोज़ हो जाए तो अच्छा लगे निकालने से। कंटेनर के अंदर हम अपना सारा लिक्विड जो है वो डाल देंगे। कंटेनर में हमने इसे पोर कर दिया। अब हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। आइसक्रीम जो है वो हमारी ओवरनाइट जो है वो फ्रीज़ हुई है। अब हम इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं और इसको किसी भी डिश में निकालते हैं। थोड़ा पानी से इसे टैप किए किनारों को ताकि ये निकलने में आसान हो जाए। वाह, हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम कुल्फ़ा जो है वो बनके तैयार है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बड़ी मज़ेदार हमारी आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार हुई है। थोड़ी सी मैंने खा कर देखी है, आप भी बनाएं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।